क्या आपका भी बचपन से सफ़ेद कोट पहन के एक साइंटिस्ट बनने का सपना है? देश के लिए अलग अलग जड़ी बूटी बनाने का सपना है, जिसके लिए आपने कोशिश बहुत करी, अलग अलग केमिकल्स बनाने की, अलग अलग केमिकल्स को घोलने की, लेकिन सारी कोशिशें बर्बाद हो गई क्योंकि ये केमिकल्स आपको रंग बिरंगे पानी के अलावा और कुछ समझ में आते ही नहीं है। तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसके माध्यम से मैं आपको आपके सपने के एक कदम करीब ले जाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत बेहद स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी लूप में। तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो ये वीडियो इसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो चलिए उसके साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को हम समझें कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। ये तो सिंपल सी बात में अगर समझाऊं मैं आपको, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर नया सब्सटेंस हम एक उत्पन्न करते हैं, नया केमिकल सब्सटेंस हम उत्पन्न करते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग होती हैं, बिल्कुल ही नई प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन है, तो किस चीज़ से एसोसिएटेड होगा? ये अच्छे से जानते हो तुम लोग, बोलो बोलो। केमिकल चेंजेस के साथ एसोसिएटेड है। केमिकल चेंजेस इसके अंदर देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली हमारे को, है ना। तो होता क्या है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, जब दो सब्सटेंसेस जो हैं, ठीक है, दो सब्सटेंसेस आपस में जब भी रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उनके जो एटम्स हैं, अब एटम्स क्या होते हैं ये आप लोगों को पता है अच्छे से, ठीक है ना, उसके अंदर नहीं जाने वाले हैं। तो जो उनके एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब अपनी जगहों को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो जो एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, इससे एक नया सब्सटेंस जो है उत्पन्न हो जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग होती हैं पिछले सब्सटेंसेस से। इतनी बात समझ आ गई? तो बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के वही बात है कि पेरेंट्स जो थे उन्होंने एक नए जीव को उत्पन्न किया, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग थी। तो करते क्या है, अब ये जो नया सब्सटेंस पैदा होता है, इसके लिए करना क्या होता है कि देखिए ये क्या करता है, अपने पुराने सारे के सारे रिश्ते नाते, ठीक है, नया ऑब्वियसली ना नया बनना है, इसे बड़ा आदमी बनना है बड़े होके, तो इसके लिए कुछ कठोर कदम इसको उठाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पुराने सारे के सारे रिश्ते नाते, मतलब जितने भी पुराने बॉन्ड्स होते हैं इसके केमिकल, पुरानी एटम्स के साथ एग्जिस्टिंग एटम्स के, वो सारे के सारे एटम्स आपस में अपने रिश्ते तोड़ने शुरू कर देते हैं और उसके बाद एक नए केमिकल बॉन्ड्स को बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब वो वाला सीन हो गया कि पिताजी हम अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो चुके हैं, तो वही अपने पैरों पे ये लोग खड़े हो जाते हैं पुराने सारे रिश्ते नाते तोड़ के, जो कि गलत बात तो है ही ऑब्वियसली, मजाक कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो ये सारी अगर टेक्निकल बातें आपके लिए एक बाउंसर थी तो डरो मत यार, स्टडी लूप पे आए हो, ऐसे नहीं जाने देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल किस चीज़ का है ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, ठीक है, जलाते हैं उसको। तो जब इसको जलाते हैं तो होता क्या है, ये मैग्नीशियम रिबन जो है जलना शुरू हो जाता है वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ, ठीक है, वाइट कलर की डेजलिंग फ्लेम के साथ ये जल रहा है और उसके बाद ये एक वाइट पाउडर जो है फॉर्म करता है, वाइट कलर का एक पाउडर सा फॉर्म करता है। क्या है ये वाइट पाउडर? ये वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ आई बात? तो कुल मिला के ये भी एक केमिकल रिएक्शन होगी ना, कि केमिकल सब्सटेंस मैग्नीशियम जो था वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और उसने जन्म दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड को। ये केमिकल रिएक्शन थी। अब ये जो प्रोसेस है ना, लेबोरेटरी में ये ऑब्वियसली परफॉर्म कर सकते हो आप इसको। तो इसको करने से पहले हमेशा एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। क्या इंस्ट्रक्शन? कि जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन जो है हमारा, उसको सैंड पेपर की मदद से जो है साफ कर लेना चाहिए। क्यों साफ कर लेना चाहिए? बोलो बोलो। ये सवाल मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, ठीक है। 2 मिनट लो, सोचो आराम से कि इसको साफ क्यों करना चाहिए। जला दो ना सीधा, जलाने से पहले थोड़ा ना किसी चीज़ को साफ करते हैं। तो इसका आंसर ये है, इसको जो हम साफ करते हैं ना पहले सैंड पेपर की मदद से, वो क्या होता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को रखा होता है खुली हवा के अंदर,
तो इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है। किसकी प्रोटेक्टिव लेयर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो उस लेयर को हटाने के लिए इसको साफ किया जाता है ताकि ये ढंग से जल सके। समझ आ गई ये बात? क्वेश्चन है इस पर डायरेक्ट, तो बहुत बढ़िया बात। अब ये सारी तो की लेबोरेटरी की बातें हैं, तो सारी लैब के अंदर परफॉर्म होगी। कुछ हट के बताओ एग्जाम्पल सर जी, जो घर के अंदर भी हो वो भी बता देते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर भी हज़ारों केमिकल रिएक्शंस को जो है एक्सपीरियंस करते हो, जाने अनजाने में ही सही, नहीं आप महसूस कर पाते, कोई बात नहीं है, बताएंगे अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं उनके, कि डेली लाइफ से जुड़ी आपकी केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी, ठीक है, जो आप प्रतिदिन सुबह उठने से लेके रात को सोने तक एक्सपीरियंस करते ही रहते हो। तो सबसे पहले तो देखो, आप लोगों ने दूध फटते हुए देखा है? देखा ही होगा, हर किसी के घर में फटता है दूध, तो केमिकल रिएक्शन है वो भी, ठीक है। दही जमाई है कभी? जमाई है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। खाना बनाया है? वो तो हर कोई बनाता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, अभी भी आप केमिकल रिएक्शन को अंजाम दे रहे हो, कौन सी? रेस्पिरेशन, केमिकल रिएक्शन है ये भी तो, है ना, पढ़े हो बायोलॉजी में, बहुत बढ़िया। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो अब ये तो मैंने बोल दिया कि केमिकल रिएक्शन है, तो तुम लोग भरोसा भी कर लोगे क्या? कोई सबूत नहीं मांगोगे कि सर केमिकल रिएक्शन हुई कैसे? ये मांगने चाहिए सबूत। मैं बताता हूँ कि इसके पीछे भी लॉजिक है, मतलब ऐसे आंख बंद करके मान मत लो कि मैंने बोल दिया केमिकल रिएक्शन तो है। इसके पीछे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ केमिकल रिएक्शन है और कौन सा प्रोसेस केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाएंगे। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वो होती है एवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शंस के अंदर, कई केमिकल रिएक्शंस के अंदर गैस जो है इवॉल्व होती है, निकलती है। दूसरी होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कई केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तीसरा होता है चेंज इन कलर, कई केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रोसेस होने के बाद सब्सटेंसेस का कलर चेंज हो जाता है। चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शंस के अंदर कई बार टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। और पांचवा चेंज इन स्टेट। अब स्टेट तो समझते ही हो मैटर्स की आप लोग, हाँ, तो कई केमिकल रिएक्शंस के अंदर मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। समझ आई ये बात? नहीं आई? अच्छे से समझाऊं? टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छे से समझाते हैं, एक एक करके समझते हैं इनको, थोड़े एग्जांपल्स के साथ, थोड़ा ढंग से, कि समझने में मजा भी आए, लगे भी कुछ पढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले तो पहले पॉइंट को ही उठा लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक, अरे बोलो भी, पहली कैरेक्टरिस्टिक है हमारी एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का रिलीज होना किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। एक कॉनिकल फ्लास्क लिया हमने, ठीक है, एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, उसके अंदर जिंक के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो डाले हमने, ठीक है। जिंक के काफ़ी छोटे छोटे काफ़ी सारे ग्रैन्यूल्स हमने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। यहीं पर रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया एक एसिड। कौन सा एसिड? ये भी पूछोगे। हमने इसके अंदर ऐड किया HCl, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने इसमें ऐड किया। तो रिएक्शन हुए दोनों के बीच। तो बाद में महसूस हुआ हमें कि इस रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर था फ्लास्क का, जब हमने हाथ लगाया फ्लास्क को तो देखा कि उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है पहले से। और दूसरी चीज़ जो हमने नोटिस करी, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हुई, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इसके अंदर निकली। कैसे हाइड्रोजन गैस निकली मान ले हम? तो हमारी हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक है, जब भी वो इवॉल्व होती है तो पॉपिंग साउंड के साथ जो है ये इवॉल्व होती है, एक पॉप का साउंड ये निकालती है। समझ आया इतना? तो बहुत बढ़िया बात है, अगर समझ आ गया है तो मतलब बहुत बुद्धिमान बालक हो तुम लोग, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट उस पर आते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी, याद है कौन सी थी? अरे भूल गए इतनी जल्दी? मैं बताता हूँ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भैया ये कैरेक्टरिस्टिक तो बाद में समझ आएगी, पहले तो ये समझना जरूरी है प्रेसिपिटेट क्या होता है, यही नहीं पता है ना, समझा देते हैं ये भी। प्रेसिपिटेट एक सब्सटेंस है। क्या है? एक सॉलिड प्रोडक्ट है, सॉलिड सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान ना अलग से ही बाहर निकल के आ जाता है सॉल्यूशन में से, ठीक है। ये बना तो केमिकल रिएक्शन की वजह से ही है, लेकिन अलग हो जाता है बिल्कुल बाकी प्रोडक्ट से ये रिएक्शन खत्म होते ही। इतना समझ आया? बहुत बढ़िया। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, एक रिएक्शन। किसकी रिएक्शन? ये रिएक्शन करवाई हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में। किसके बीच में? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट के बीच में। तो जब दोनों को रिएक्ट करवाया तो नोटिस किया कि येलो प्रेसिपिटेट जो है वो बना, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट बना। किसका येलो प्रेसिपिटेट? ये प्रेसिपिटेट था लेड आयोडाइड का। किसका? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट था ये। इतना समझ आया? ये था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जाम्पल एक।
अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पे चलते हैं, हम उसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से। क्या थी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक? अरे जल्दी बोलो भाई, क्या थी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक? बोलो। बिल्कुल, चेंज इन कलर, कि जब रंग बदलना शुरू हो जाए। हाँ, गिरगिट वाला नहीं, वैसे रंग बदलना जब केमिकल रिएक्शन के अंदर शुरू हो जाए। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। रिएक्शन करवाया हमने सिट्रिक एसिड के बीच और पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये वही है, वो लेमन जूस वाला जिस होता है, ठीक है। तो इसका हमने रिएक्शन करवाया पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो जो परमैंगनेट था वो पर्पल कलर का। तो रिएक्शन के दौरान पर्पल कलर जो था रिएक्शन के बाद चेंज हो गया कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। जो सॉल्यूशन का कलर पर्पल था पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, अब वो कलरलेस हो चुका था। तो कलर चेंज हुआ, मतलब ये भी एक केमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर कलर चेंज हुआ। समझ आई ये बात? बहुत बढ़िया यार। अब लास्ट करेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन की? चेंज इन स्टेट, अपनी स्टेट को ही जब मैटर चेंज कर ले। तो इसका एग्जांपल तो बहुत कॉमन सा है यार, घर में देखते हो आप, जब भी लाइट चले जाती है ना, देखा ना, लाइट चले जाती है, जब भी हम कैंडल को जलाते हैं लाइट जाने के बाद, तो उसके अंदर चेंज इन स्टेट देखने को मिलता है। केमिकल रिएक्शन ही है वो भी एक। कैंडल वैक्स जो है पहले तो सॉलिड होती है, फिर वो लिक्विड में बदलना शुरू होती है और धीरे धीरे गैस के अंदर। केमिकल रिएक्शन है ये भी एक, ठीक है। समझ आया? बहुत बढ़िया बात है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो इसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शन की बात करी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केमिकल इक्वेशंस की बात करेंगे और उनको बैलेंस करना सीखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, ठीक है। तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला आपको अच्छे से समझ आया होगा, मज़ा भी आया होगा इसके अंदर। तो मज़ा आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगले लेक्चर का भी नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए तुम लोगों को, ठीक है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले मिलेगा, क्या फ़ायदा, अभी मिल जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार वीडियो को, प्लीज़, ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करने से झिझकना मत, ठीक है। कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मेरे को, ईमेल कर दो, जो जैसा तुम्हें सही लगे तो मेरे को संपर्क कर सकते हो। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।